हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी का 2025 का फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ऐसा ही 2025 में पेपर आने वाला है। इस पेपर से आपकी कितनी तैयारी हो गई ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको अनुक्रमांक नाम यहाँ पर भरना होता है। आपका पेपर कोड 801 HG है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरल प्रश्न पत्र है 2025 का, हिंदी का आपका है। तो देखिए आगे आपका दिया है। देखिए समय आपको कितना मिलेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट है। जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र अच्छे से एक बार पढ़ना है। पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए आपका यहाँ पर और आगे देखिए आपका और निर्देश दिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। जो पेपर है ना, बिल्कुल पूरा PDF के रूम में आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए पूरा PDF के रूम में है। इसी प्रकार से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपके आगे दिया है प्रश्न के सभी समूह का अंक अंकित है। जो प्रश्न है उसके समूह एक अंक, जो जितने का नंबर का प्रश्न है वो आपका अंकित हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर खंड बा में क्या है आपका वर्णात्मक प्रश्न है, 50 नंबर का आपका रहेगा। और खंड आ जो है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। खंड बा में सभी प्रश्न उत्तर के साथ ही करें, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना। ये निर्देश हैं, आपको अच्छे से एक बार पढ़ना ही है। देखिए अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। आप कितनी 20 में कितने नंबर आप ला सकते हो, कमेंट में आपको बताना है। 20 में कितने आपके विकल्पी सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको सही सही विकल्प को चयन करना है। देखिए आपका अगला कह रहा है कि दूसरा प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण अगेय, सुमंदर पंत या महादेवी वर्मा। तो प्रयोगवादी के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, अगेय प्रयोगवादी के कवि हैं। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, बिहारी, चिंतामणि या मतिराम। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देव। देव क्या है? भाव विलास के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता, छत्रसाल दशक की किनकी रचना है, ये आपको बताना है। पद्माकर की या बिहारी की, मतिराम की या भूषण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भूषण की रचना है। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका पांचवा अगर कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। देखिए जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर या सुभद्रानंद, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुभद्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद रचनाकार कौन है? सुभद्रानंद पंत जी हैं। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नील का निर्माण किस विधा की रचना है? जीवनी की विधा की है, आत्मकथा की, एक रेखा चित्र की है या रेखांकी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि सातवां करा कि निम्नलिखित में किस युग के शुक्ल युग के लेखक हैं। मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं या अमृत राय हैं, कमलेश्वर हैं या श्याम सुंदर दास हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नहीं, ये भारतेंद्र युग के जनक माने जाते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ना कि आलोचना के। क्या लिखूँ क्या भूलूँ, पद्मनाभ पुनालाल की रचना, ना कि जयशंकर प्रसाद। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, आकाशदीप कहानी लेखक रामकुमार वर्मा है। आपको सही और सटीक उत्तर देना है। प्रश्न संख्या आपको कमेंट में बताना 20 में विकल्पी में कितने आपके सही हैं। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, उपन्यास है, रेखांकी है, रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उपन्यास। उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु की विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं हजार प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राघव धर्मवी भारती। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजार प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या आपका 11 के रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो रस के कितने अंग होते हैं आपको पता होगा, 4 अंग होते हैं। भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये 4 होते हैं रस के भेद। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा है, पायो जी में राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पायो जी में राम रतन धन पायो, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से रूप की, यहाँ पर मतलब रूप की बातें हो रही। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है, सोठा के पहले चरण में कितनी होती है? देखो, दोहे का उल्टा रूप सोठा छंद कहलाता है। पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा होती है। कितनी होती है? 11 मात्रा होती है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, यानी कि पहले चरण की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 11 बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 का निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो, उपसर्ग क्या होता है? वो आगे जुड़ता है, किसके? किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग आगे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर। निर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निर्दय मतलब शब्द में डी वाला राइट हो जाएगा, निर्दय, निर। 15 क्वेश्चन का, नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है, खेत का तत्सम रूप है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत रूप में, और तद्भव का मतलब होता है, क्या होता है? तद्भव का मतलब होता है आपका जो हिंदी भाषा में ये आपका होता है। तो यहाँ पर खेत का तत्सम रूप है भूमि, क्षेत्र, जमीन, पृथ्वी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, भूमि। भूमि नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम रूप है खेत का। अगला प्रश्न संख्या आपका 17 कह रहा है, युष्मद शब्द का पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। देखो, ये आपको क्या करना, अभी से रटना शुरू कर दो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एक आपका विभक्त वचन आएगा ही। ये आपको ऐसे नहीं होगा, ये रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी से रटना इनको शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तत्व होते हैं? मतलब वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 3 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, प्रश्न संख्या आपका 20 कह रहा है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर सेट में आपकी 2024 पेपर में आया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनना है। कह रहा है कि अविकारी शब्द प्रयोग पद में कौन सा, मतलब अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से? अव्यय पद से। किससे? अव्यय पद से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका वहाँ पूर्णात्मक प्रश्न आ गया, 50 मार्क्स का रहेगा। बहुत ही सरल आता है पेपर। आपको क्या करना, अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से आपको लिखना है। तो मैं पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से आपका 2+2 यानी 2+2+2 6 नंबर का आपका हो जाएगा। गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। आपको ये गद्यांश दिया है गद्य से, आपको इसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए उनको उत्तर आपको देना है इसी पैराग्राफ से। देखो, आपका पहले चैप्टर से गया कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यानी मित्रता नामक पाठ से आ गया है। इसके लेखक कौन है आपको पता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऊपरी गद्यांश का सारांश लिखिए, तो आपको पता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल नामक पाठ से लिया गया है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करना आपको अच्छे से। इसके नीचे आपका दिया है सुदृढ़ स्वभाव का अर्थ क्या है, ये आपको देना 6 नंबर आपका पक्का है। बहुत सरल है। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा भी मौका है, इसलिए ये बहुत सरल पेपर होता है। ऊपर वाला नहीं पता तो नीचे वाला कर सकते हो। ईर्ष्या से बचने का, देखो ईर्ष्या नामक पाठ से आ गया। इसमें 3 प्रश्न दिए, आपको तीनों प्रश्न करने हैं। 6 नंबर का ये भी है। अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला करना, जो आपको सरल लगे वो आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना आपको है। ये भी 6 नंबर का रहेगा। इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके देखो रसखान, ये रसखान से आपका लिया गया है। इसको देखो यहाँ से अच्छे पढ़ कर इसके बाद आपको देना है। विदेही वनवास दिया गया है। देखो यहाँ पर आपको जो आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको देना है। अथवा भी मौका है, अगर ऊपर नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला भी सरल है। ये देखो, महाराणा प्रताप से आपका लिया गया, चल चेतक पर तलवार उठा रखता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था, सफल जवानी को
सेना नायक राणा की भी रण देखकर चाहे भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तूने उत्साह भरे। तो ये आपका मेवाड़ यानी कि आपका आ गया है महाराणा प्रताप से। तो आपको अच्छे से हमको करना है, तीन प्रश्न है, ऊपर वाला नहीं था तो नीचे वाला भी कर सकते हो। 6 नंबर का ये भी आपका रहने वाला है। इसके बाद देखिए आपका संस्कृत से आ गया है, संस्कृत से गद्यांश आ गया। 5 नंबर का आपका रहेगा। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना और इसकी व्याख्या करनी हिंदी में। वाराणसी नामक पाठ से आ गया। अथवा भी मौका है। विश्व स्तर ये आप भारतीय संस्कृत से आ गया है। 5 नंबर जो आपको सरल लगे वो आपको करना है, जिसकी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके बाद चौथा में आपको क्या देना है, पद्यांश से भी आपका 5 नंबर का आता है। ये देखो 2+3 यानी कि आपका इसका संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। अथवा भी मौका है, जो आपको सरल लगे वो करना है। पेपर बहुत सरल आता है, आपको बस कर पाओ, बस अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन आपका, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो आपका जिले के हिसाब से आपका जो खंड काव्य होगा वो होगा डिसाइड, है ना। जिले का आपको क्या करना है, किसी का मुक्तबोध, किसी का ज्योति जवाहर, किसी का मेवाड़, किसी का सुभजय सुभाष होगा ना। आपको क्या करना है, उसका जीवन, आपको उनको क्या चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना। आपका जो 3 मार्क्स का आता है ना वो आपका क्लियर हो जाए। बस चरित्र चित्रण याद कर लो, क्योंकि चरित्र चित्रण ही अधिक पूछता है। ये देखो आपके जिले के हिसाब से जो है आपको उसके हिसाब से तैयार कर लेना है। छठा प्रश्न क्या है, आपका जीवन परिचय आता है, 5 नंबर का रहेगा। आपको जीवन लिखना, उसकी रचनाएं लिखना। 3 नंबर मिलेगा आपको जीवन परिचय और प्लस 2 नंबर रचनाएं। तो इसलिए रचनाएं आपको जरूर लिखना है। जयप्रकाश भारती, पद्मनाभ कुणाल बख्शी, जय शंकर प्रसाद। देखो आपको शुरू के लगातार के 3 याद कर लो गद्य पद्य से। आपका बोर्ड एग्जाम में 2 या 1 तो आ ही जाता है, 100% में गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। देखिए इसमें भी पद्य में भी आपका 3 जीवन परिचय हैं। देखो पहला ही आ गया इसमें सूरदास का, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 याद कर लो, ज़्यादा नहीं, बस 3 याद कर लो अच्छे से। आपका बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 आ ही जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा कि अपने पाठ्य पुस्तक में किसी खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र ना आया हो। 2 नंबर आपको मिलेगा। जो इस प्रश्न पत्र ना आए वही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 2 प्रश्न के उत्तर देना संक्षेप, 2 नंबर आपको मिलेगा। सर्वे ये देखो आपका इनमें से सरल है, आपको 2 प्रश्न का उत्तर दे देना है संक्षेप में, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 का रहा कि निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखना। आप अगर निबंध लिखते हो ना, हेडिंग वो भी डाल के लिखना। 7 हेडिंग डालना है, 7 नंबर का है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इसमें 7 हेडिंग डालना है, उसके बारे में अच्छे से लिखना है। या नारी, जो आपको सरल लगे इसमें से करना है। छात्र और अनुशासन, तो उसमें आपको क्या करना है, हेडिंग डाल करके अच्छा सा साफ साफ लिखना है। आपको 7 नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए आपको पूरा करना है। इसके बाद देखिए अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना है। आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो पत्र नहीं लिखना आता है तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन आपको लिख देना है इस नीचे वाली में। जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो पाने के लिए।